तो दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट के नियम तथा उसकी सीमाएं, ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा मत। मैं आ चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, हमारे नवांकुर एकेडमी क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। घबराइएगा थोड़ा भी मत। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को राउल्ट का नियम, ठीक है बच्चों? तो यहाँ एक बर्तन ले लीजिए आप लोग। क्या लेंगे बच्चों? बर्तन, ठीक है? तो इस बर्तन में आप लोग विलेन डाल दीजिएगा। यह विलेन पहले से मान लीजिए उपस्थित है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों विलेन कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। आप लोगों को अगर विलेन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, ठीक है बच्चों? तो आप लोग को पूरी तरह लिखे, आप सिर्फ इसे परिभाषा के माध्यम से नहीं, इसे अगर उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ गए तो परिभाषा आप लोग अपनी से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों? घबराइएगा मत। विलेय प्लस विलायक। आप लोग बस हमारे चैनल को फॉलो करके रखिए, उसके बाद देखिए आप लोग। मान लीजिए घटक ए है और दूसरा घटक बी है, दोनों क्या है बच्चों? द्रव है। दोनों क्या है बच्चों? द्रव है, ठीक है? दोनों द्रव है। ये दोनों जो ए और बी है दोनों घटक है, इसे हम घटक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? इसे आप घटक कह सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम ए का आंशिक दाब, अगर हम ए का आंशिक दाब मान लें पी ए, तो क्या लिखे बच्चों? मान लीजिए किसी विलयन का आंशिक दाब, ठीक है बच्चों? तुम लिखेंगे यहाँ आंशिक दाब। घबराएगा तन को ना, ठीक है बच्चों लोगन? बस पढ़ा लोगन ध्यान से। राउल्ट का नियम 1 मिनट में समझ में आ जी, बस देखा लोगन 2 मिनट की वीडियो। वाष्प दाब इज इक्वल टू पी ए, और बी का निकालेंगे इसी तरह, पी बी हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम मान लेते हैं इसका मोल प्रवाह, जिसे हम मोल अंश भी करते हैं, ठीक है? जैसे इसको माने हैं इसका आंशिक दाब माने पी ए और पी बी, उसी तरह हम इसका मोल प्रवाह या मोल अंश भी मान सकते हैं, ठीक है? तुम लिखेंगे मोल प्रवाह। तो क्या लिखेंगे बच्चों? इसका मोल प्रवाह लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स से एक्स पी। घबराएगा तन को ना, तो बस ध्यान से देखा लोगन, समझ में आ जी तो लोग के, ठीक है? तो इतना कहले के बाद अब मुझे लिखी परिभाषा, आप लोग परिभाषा पहले समझाए थे कैसे इससे परिभाषा बनले, ठीक है? ध्यान से देखिए लोगन। तो देखिए ध्यान से, इसका परिभाषा कैसे आप लोग को सामने बन रहा है। किसी स्थिर ताप पर, क्या बच्चों? किसी स्थिर ताप पर द्रव द्रव, किसी स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, क्या बच्चों? किसी स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित उस घटक के आंशिक दाब, आंशिक दाब के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं, ठीक है बच्चों? तो हम लिखेंगे नीचे किसके समानुपाती होते हैं बच्चों? मोल प्रभाज के, ठीक है? तो इसी तरह पी ए का समानुपाती लिख लेंगे, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स से, और पी बी का लिख लेंगे पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। आप लोग को ऐसा समझा देंगे कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं राउल्ट का नियम। और हम लोग ने 15 दिनों का डे लिया है आप लोग को बोर्ड परीक्षा के हिसाब से पढ़ाने के लिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे हम रिवीजन कराएंगे पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है बच्चों? और मैथ के भी हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे आप लोग को। एक सर है वही आपको लोग को मैथ के टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे विलोपन विधि हो गया, मैथ के बता रहा हूँ, विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, इसी सभी को हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखते रहिएगा। ये हो गया, अब इसका हम लिखेंगे परिभाषा। जैसे अभी हमने परिभाषा आपको बताया कि किसी स्थिर ताप पर, क्या बच्चों? किसी स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित उस घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों? देख लीजिए यही है समानुपाती। अब हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा। किसी स्थिर ताप पर
किसी स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित उस घटक का आंशिक वाष्प दाब। क्या बच्चों? उस घटक का आंशिक वाष्प दाब। उस घटक का आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है बच्चों? उस घटक के मोल प्रभाज के। जो ये घटक है, इसी दोनों घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है वाष्प दाब। उस घटक के उसे क्या करते हैं? उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ ये जो इसका आंशिक दाब है, इसको हम पहले एक आंशिक दाब निकालेंगे, फिर बी का आंशिक दाब निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए का आंशिक वाष्प दाब। क्या लिखेंगे बच्चों? ए का आंशिक वाष्प दाब इक्वल टू पी ए। उसी तरह हम निकालेंगे पी बी का भी। तो हम लिखेंगे बी का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है बच्चों। क्या लिख लेंगे? पी बी। अब हम निकालेंगे मोल प्रभाज। घबराइएगा मत, बस देखते चलिए। अब लोग को ऐसा आखिरी में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा राउल्ट का नियम, फिर कभी आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है। इसका निकालेंगे मोल प्रभाज ए का घबराएगा तन को ना। ठीक है भैया लोगन, बस ध्यान दे आप लोग कैसे पढ़ावा थी। एक से लिखाई, अब वही तरह निकाल दिया जाए बी का मोल प्रभाज। ठीक है। जब इतना हम लोग कर लेंगे बच्चों, तो अब लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार। क्या बच्चों? राउल्ट ने जो अपना नियम बताया, और उसके अनुसार हम लोग हल करेंगे। राउल्ट के नियमा ठीक है बच्चों, राउल्ट के नियमा अनुसार यहाँ लिखेंगे ये क्या है बच्चों? ये इसके ए का आंशिक वाष्प दाब है, ये बी का आंशिक वाष्प दाब है, और ये ए का मोल प्रभाज है, और ये एक्स बी का मोल प्रभाज है। ठीक है बच्चों। तो घबराइएगा मत आप लोग। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। ये सेम जो चीज यहाँ बताए हैं सेम यहाँ लिखना है। ठीक है। तो लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे आप लोग देखते रहिएगा पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ठीक है। अब बी का लिखेंगे पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। देखिए बच्चों, अगर हम जब इस प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो एक फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है बच्चों। क्या निकल के आएगा? क्या निकल के बच्चों? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। जब हम प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो ये पी नॉट हो जाएगा। ठीक है। तो पी नॉट इंटू एक्स से, इसी प्रकार इसका भी लिख लेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आप लोग को इतना समझ में आ गया हो गया? समझ में तो आ गया होगा। अगर नहीं समझ भी आया होगा तो आप लोग घबराइए मत। इसके बाद मैं अभी इसको करा लूंगा तो आप लोग को बताऊंगा कैसे करना है, कैसे आप लोग को समझना है। ठीक है बच्चों।
तो घबराइएगा मत। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया कि बिलियन का कुल वासुदाब, बिलियन का कुल वासुदाब कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आइए हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। क्योंकि उसको थोड़ा इरेजर कर दें। तो बच्चों अब निकालेंगे बिलियन का कुल वासुदाब। मान लीजिए आपकी कोचिंग के सर ने पूछ लिया बिलियन का कुल वासुदाब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, बिलियन का कुल वासुदाब, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको लिखेंगे हम पी ए इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। देखिए ये जो पी ए का मान है यहाँ पे है, देख लीजिए, और पी बी का मान भी यहाँ पर है, तो हम सिर्फ इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो पी ए का मान क्या लिखो बच्चों, पी नॉट, साथ साथ बोलते चलिएगा, पी नॉट ए इंटू क्या एक्स ए, प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है बच्चों। अब यही जो राउल्ट का कुल वासुदाब किसी फार्मूले के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम एक बार फिर से आप लोग को बता रहे हैं कैसे आप लोग परिभाषा बना सकते हैं, तो घबराइएगा मत, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कैसे आप लोग इसका परिभाषा अपने से बना सकते हैं। देखिए पहले तो आप एक बर्तन लीजिएगा, क्या बात बच्चों, पहले तो आप लोग एक बर्तन लीजिएगा, उसमें फिर बिलियन डाल दीजिए, बिलियन उपस्थित है, क्या है बच्चों, उसमें बिलियन उपस्थित है। तो बिलियन कितने घटक होते हैं, बिलियन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, तो हम उसको ए और बी मान लेंगे, और दोनों में द्रव है, क्या है, दोनों द्रव है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसका ए का आंशिक दाब निकालेंगे तो इसका ए का आंशिक दाब क्या होगा, पी ए होगा। इसी प्रकार बी का भी आंशिक दाब निकालेंगे तो पी बी होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसका मोल प्रभाव भी निकालेंगे तो मोल प्रभाव क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया एक्स ए, और बी का निकालेंगे तो एक्स बी। तो बस फार्मूला बन गया, ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर से साथ साथ फार्मूला बोलते चलिएगा, ठीक है बच्चों। बोले किसी स्थिर ताप पर, क्या बच्चों, कोई स्थिर ताप है तो किसी स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित, क्या बच्चों, द्रव किसी स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित उस घटक के जो आंशिक वाष्पदाब, उस घटक के आंशिक वाष्पदाब का घटक उस मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों, घबराइएगा मत। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि अगला वीडियो जो 15 दिन का हमने स्ट्रेटजी अपना बनाया है उसे मैं पूरा कर सकूं। क्योंकि जो आप लोग का बोर्ड पेपर आने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें मैं आप लोग को 15 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोग को परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। उसे आप लोग ध्यान से पूर्वक पढ़ के जाइएगा। तो धन्यवाद, आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों।